आपके अपने इस ऑनलाइन चैनल ज्योग्राफी विद सुमन में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग हमारी वीडियोस की इस कड़ी में स्टडी करेंगे एशिया महाद्वीप की जलवायु, इट मीन्स क्लाइमेट के बारे में। सबसे पहले अगर हम देखते हैं जलवायु क्या है, तो जलवायु एक मानवीय क्रियाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक तत्व है। किसी भी प्रदेश की अगर हम रीजनल स्टडी करते हैं तो वहाँ की स्टडी में सबसे पहले अगर हम लोग अध्ययन कर लें वहाँ की जलवायु के बारे में, तो इस जलवायु की स्टडी के आधार पर ही उस क्षेत्र की हम सामाजिक, आर्थिक एवं हम रहने वाले मानवीय क्रियाओं के बारे में हम एक प्रकार से अनुमान लगा सकते हैं। किसी भी क्षेत्र की जलवायु जो होती है वो वहाँ रहने वाले मनुष्य की सामाजिक, आर्थिक एवं स्वयं की उसकी अपनी क्रियाएं जो है उनको पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। किसी प्रदेश की जलवायु जो है वो वहाँ रहने वाले मनुष्य के द्वारा की जाने वाली कृषिगत क्रियाओं, उसके औद्योगिक क्रियाओं को भी प्रभावित करती है। यदि हम देखते हैं एशिया महाद्वीप की जलवायु के बारे में, तो एशिया महाद्वीप की जलवायु मुख्य रूप से कौन सी जलवायु है? मानसूनी जलवायु है। मैंने एक शब्द काम में लिया है मानसून। मानसून जो है वो अरबी भाषा के मौसिम शब्द से बना हुआ है। किस भाषा का? अरबी भाषा का ये शब्द है जिसका अर्थ होता है मौसम। मानसून जो यह जलवायु है, इस मानसूनी जलवायु की विशेषता के आधार पर ही एशिया महाद्वीप का दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी एशिया को एशिया मानसून के नाम से भी जाना जाता है। यानी एशिया महाद्वीप का पर्टिकुलर दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी भाग जो है वो पूर्ण रूप से मानसूनी जलवायु से प्रभावित है। इसी कारण इस क्षेत्र को जो है वो मानसून एशिया के नाम से भी जाना जाता है। एशिया महाद्वीप के जलवायु प्रदेशों को या यहाँ की जलवायु को अलग अलग भागों में विभक्त करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर एक स्टडी करने के लिए अलग अलग विद्वानों के द्वारा, जैसे थॉर्नथ्वेट के द्वारा, डगले स्टाम्प के द्वारा, इन विद्वानों ने भी अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और संपूर्ण एशिया महाद्वीप को अलग अलग जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है। लेकिन यहाँ हम स्टडी करेंगे एशिया महाद्वीप के सामान्य जलवायु प्रदेशों के बारे में। यानी एशिया महाद्वीप को सामान्य जलवायु प्रदेशों के आधार पर मुख्य रूप से 13 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। जैसा कि इसके परिचय में भी मैंने आपको बताया कि एशिया महाद्वीप विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे पहला स्थान रखता है। अपने अत्यधिक क्षेत्रफल के कारण, इसमें अत्यधिक प्राकृतिक भौगोलिक विविधताओं के कारण इसमें जलवायु में भी अनेक विविधताएं पाई जाती हैं। यानी यहाँ वर्षा वाली जलवायु से लेकर के शुष्क जलवायु, मानसूनी जलवायु, टेगा एवं टुंड्रा तुल्य जलवायु तक की जलवायु इस एशिया महाद्वीप में पाई जाती है, जिसका कारण है कि यह जो है भौगोलिक विविधताओं से युक्त है, जिसका कारण है कि यह क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी इसका क्षेत्रफल जो है संपूर्ण विश्व में प्रथम स्थान रखता है। अगर हम बात करते हैं इसके सामान्य जलवायु प्रदेशों के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसको 13 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है सामान्य रूप से। आइए अब हम लोग इसका स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, विषुवत रेखीय यानी विषुवत रेखा जो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग से, यानी जहां से एशिया महाद्वीप के लगभग सीमा शुरू होती है, एशिया महाद्वीप का बहुत कम भाग जो है वो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के दक्षिण में भी आता है, लेकिन मुख्य रूप से इसका विस्तार कहाँ है? एशिया महाद्वीप का मुख्य विस्तार भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर स्थित है। तो विषुवत रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है, जिसमें मुख्य रूप से इसके जो द्वीपीय देश आते हैं, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पूर्वी एशियाई देश, थाईलैंड, मलेशिया, इस तरह से यहाँ जो इसके द्वीपीय भाग हैं, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सिंगापुर, ये किसके भाग? दक्षिणी पूर्वी एशियाई जो देश हैं, ये किस देश में आते हैं, किस क्षेत्र में आते हैं? विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में। इस जलवायु प्रदेश की विशेषता कि यहाँ 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है वो अधिकतम होता है, जबकि 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान
सामान्यतः यहाँ पाया जाता है। इस क्षेत्र में हम देखते हैं जैसा कि भूमध्य रेखीय जलवायु की विशेषता है कि समवहनीय वर्षा इसमें होती है। समवहनीय वर्षा जहाँ दोपहर तक भयंकर धूप रहती है और दोपहर के बाद जो है इसमें घने काले बादल आते हैं और प्रतिदिन इसमें लगभग प्रतिदिन इसमें क्या होती है, वर्षा होती है और शाम होते होते फिर से आकाश यहाँ साफ हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया 21 डिग्री टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है, जबकि अधिकतम तापमान कितना रहता है, 27 डिग्री तापमान यहाँ रहता है। किस क्षेत्र में, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में। और मैंने आपको बताया कि इसके दक्षिणी पूर्वी जो द्वीपीय देश हैं, इंडोनेशिया का सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो भाग हैं कौन से, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, ये भाग आते हैं किसमें, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में। नेक्स्ट हम देखते हैं मानसूनी जलवायु वाले प्रदेश। यानी अभी मैंने आपके सामने नाम लिया कि इस एशिया महाद्वीप की मुख्य विशेषता क्या है, मानसूनी जलवायु। मानसून का मतलब मैंने आपको बताया कि प्रतिवर्ष हवाओं के आधार पर, हवाओं की विपरीत दिशाओं के आधार पर होने वाली जो वर्षा है वो क्या कहलाती है, मानसूनी वर्षा। इस नंबर 2 जो मानसूनी जलवायु वाले प्रदेश वाला भाग है, इसका एक अन्य नाम भी है, वो है उष्ण कटिबंधीय ग्रीष्मकालीन वर्षा। उष्ण कटिबंधीय ग्रीष्मकालीन वर्षा यानी हम देखते हैं कटिबंध के आधार पे, और मैंने यहाँ लगा भी रखा है नंबर 2, तो कौन से कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में। और दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया का मुख्य रूप से भाग जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ये वाला भाग जो आता है वो किस में आता है, मानसूनी जलवायु वाले प्रदेशों में आता है। यहाँ जो है वो वर्षा मानसून के आधार पे होती है, यानी प्रतिवर्ष मानसूनी हवाओं के द्वारा जो है यह क्षेत्र वर्षा प्राप्त करता है। यहाँ का औसत तापमान जो है वो ग्रीष्म काल में तो रहता है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। 22 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रहता है कब, ग्रीष्म काल में, और शीत काल में रहता है 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस जो है वो कब रहता है, शीत काल में यहाँ का टेम्परेचर या तापमान यहाँ का रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 3 जलवायु प्रदेश या नंबर 3 जलवायु कौन सी, शुष्क जलवायु। देखिए 2 जगह मैंने इसका सिंबल बनाया हुआ है, एक इस जगह और एक इस जगह। हालांकि आप इसका जो इंट्रोडक्शन का वीडियो अगर आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा तो ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ हमने देखा था कि एशिया महाद्वीप के क्या है, मरुस्थलीय भाग है, यानी यहाँ किस प्रकार की जलवायु, शुष्क जलवायु। जहाँ रेतीला भाग होगा वहाँ कौन सी जलवायु, शुष्क जलवायु। जहाँ के दिन गर्म एवं रातें ठंडी होती है, वर्षा के मामले में बहुत कम वर्षा ये क्षेत्र प्राप्त करते हैं। कृषि के मामले अगर हम देखते हैं तो कृषि में भी ये क्षेत्र क्या है, पूर्ण रूप से पिछड़े हुए होते हैं। मोटे अनाजों की यहाँ मुख्य रूप से कृषि की जाती है। इस क्षेत्र में हम लोग देखते हैं तो थार का मरुस्थल भारत में जो स्थित है, थार का मरुस्थल एवं पाकिस्तान में भी फैला हुआ है, यह भी आता है। जबकि इसके अलावा मध्य पूर्वी जो एशियाई भाग है, मध्य पश्चिमी जो भाग है वो मुख्य रूप से अरब वाले जो देश हैं वो इस क्षेत्र में आते हैं। वर्षा के मामले में मैंने आपको बताया कि यह क्षेत्र जो है वो बहुत कम वर्षा प्राप्त करता है, यानी वार्षिक वर्षा अगर हम देखते हैं तो यह 25 सेंटीमीटर भी औसत रह जाती है। यानी यहाँ जो मानसूनी जलवायु वाले प्रदेश हैं ये 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा प्राप्त करते हैं, वहाँ 25 सेंटीमीटर औसत वर्षा यह क्षेत्र प्राप्त करता है। इसके अलावा यह जो 25 सेंटीमीटर औसत वर्षा मैंने बताई है, इसमें मुख्य भाग होता है किसका, ग्रीष्मकालीन वर्षा का। इसके साथ साथ कुछ मात्रा में जो है सर्दी में या शीतकाल में होने वाली भूमध्य सागरीय चक्रवातों के द्वारा जो होती है वर्षा, उसका भी कुछ भाग इन क्षेत्रों में प्राप्त होता है, जिसका पर्टिकुलर नाम भारत के अंदर तो आपने देखा होगा कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का पश्चिमी भाग जहाँ शीतकाल में भूमध्य रेखीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा प्राप्त करता है, और उस वर्षा को यहाँ स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, मावट कहा जाता है। तो ये हो जाती है शुष्क जलवायु। नेक्स्ट हम
देखते हैं नंबर 4, भूमध्य सागरीय जलवायु। ये देख लीजिए सिंबल, भूमध्य सागरीय जलवायु। जैसा कि आपने इसका परिचय भी पढ़ा था, तो उसमें आपने पॉलिटिकल मैप देखा होगा, और यहाँ कौन सा सागर स्थित था, भूमध्य सागर। यानी भूमध्य सागर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, कौन कौन से, लेबनान, टर्की, साइप्रस, इजराइल, जॉर्डन, ये कौन से देश, ये हैं भूमध्य सागर के आसपास के देश। और इन देशों में किस प्रकार की जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु। यानी यहाँ के जो जलवायु प्रदेश हैं वो मुख्य रूप से वर्षा कब प्राप्त करते हैं, तो ये वर्षा प्राप्त करते हैं शीतकाल में। गर्मियों में यहाँ तेज गर्मी रहती है, जबकि शीतकाल में यहाँ वर्षा होती है। किस जलवायु प्रदेश की विशेषता, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, जो कि भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ का अगर हम वार्षिक वर्षा का औसत देखते हैं तो वो रहता है 50 से 75 सेंटीमीटर, 50 से लेकर के 75 सेंटीमीटर जो है वो वार्षिक औसत रहता है किसका, वर्षा का। नेक्स्ट आ जाता है ईरान तुल्य जलवायु। नंबर 5, ईरान तुल्य जलवायु। साथ साथ आप मेरे द्वारा बनाए हुए इस नक्शे को भी देखते जाइए। ईरान तुल्य, यहाँ कौन से देश, ईरान, इराक, कुछ भाग अफगानिस्तान का भी, कुछ भाग मध्य एशिया का भी, जहाँ तजाकिस्तान, किर्गिस्तान के कुछ कुछ भाग आ जाते हैं। मुख्य रूप से जो है वो ईरान और इराक का भाग आता है। तो कौन सी जलवायु, ईरान तुल्य जलवायु। और यह ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश जो है, यहाँ भी इस क्षेत्र में पूर्वी इराक और अफगानिस्तान भी आता है, जहाँ ग्रीष्म काल जो होता है वो भयंकर होता है, तो शीतकाल भी क्या होता है, अत्यधिक शीत ऋतु यानी अत्यधिक ठंड वाला होता है। और यहाँ भी भूमध्य सागरीय जलवायु की तरह वर्षा जो होती है वो कब होती है, शीतकाल में होती है। यानी जहाँ गर्मी भीषण पड़ती है तो वहाँ सर्दी भी क्या होती है, भयंकर ठंड वाली होती है। 0 डिग्री तक यहाँ तापमान चला जाता है, कब, शीतकाल में। और गर्मी में अगर हम देखते हैं तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चला जाता है, कहाँ, ग्रीष्म काल में। और यहाँ प्राप्त होने वाली जो वर्षा है उस वर्षा का औसत है कितना, 25 सेंटीमीटर औसत वर्षा। यानी यह भी क्या है, शुष्क जलवायु वाला प्रदेश है, लेकिन इसको नाम क्या दिया गया है, ईरान तुल्य जलवायु। यानी 25 सेंटीमीटर औसत वर्षा यहाँ होती है। नेक्स्ट आ जाती है कौन सी, तुरान तुल्य जलवायु। नंबर 6, यानी हमने जो नंबर 5 पढ़ी है, कौन सी, ईरान तुल्य, जस्ट उसके ऊपर जो कि एशिया का मुख्य रूप से कौन सा भाग, आंतरिक भाग। और इस आंतरिक भाग पे किसका असर, महाद्वीपीय जलवायु का। यानी इसका महासागरीय जो जलवायु है या महासागरीय जो जलवायु है उसका इस आंतरिक भाग पर या इस तुरान तुल्य जलवायु के ऊपर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं रहता है। यानी यहाँ मुख्य रूप से कौन सी विशेषता पाई जाती है, महाद्वीपीय जलवायु की विशेषता पाई जाती है। इस क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो तीव्र गर्मी रहती है और तेज सर्दी, जो कि 0 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर यानी माइनस में टेम्परेचर हो जाता है, कब का, सर्दी का। यानी जहाँ भीषण गर्मी तो वहाँ ठंड भी क्या होती है, अत्यधिक जमाव बिंदु वाली ठंड होती है। इसमें मैंने आपको बताया कि मध्य एशिया के देश तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये मुख्य रूप से आते हैं किसमें, तुरान तुल्य जलवायु में। यानी यह भी किस प्रकार की जलवायु है, शुष्क जलवायु है, लेकिन इसमें किसका इफेक्ट मुख्य रूप से रहता है, तो इसमें इफेक्ट रहता है महाद्वीपीय जलवायु का। यानी महासागरीय जलवायु का इस पे असर नहीं आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 7, चीन तुल्य जलवायु। ये आप नक्शे में भी देख पा रहे हैं, चीन तुल्य जलवायु, जहाँ इसका विस्तार कहाँ है, मध्य और उत्तरी चीन में। यानी चीन का जो यहाँ पार्ट आता है वो मुख्य रूप से मध्य और उत्तरी चीन में इसका भाग आता है। यहाँ गर्मियों में क्या होती है, वर्षा होती है और कठोर सर्दी भी होती है। यानी गर्मियों में जहाँ वर्षा प्राप्त होती है वहाँ सर्दियाँ क्या होती हैं, कठोर यानी अत्यधिक ठंड वाली यहाँ जलवायु है। कब, सर्दी के ऋतु की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि इसमें शीतकाल में क्या होता है, ठंडी एवं बर्फीली और शुष्क हवाएं चलती है। यानी यहाँ क्या है, कठोर शीत जलवायु पाई जाती है।
वर्षा का औसत अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया कि मानसूनी जलवायु पूर्वी एशिया वाला भाग, तो यहाँ वर्षा क्या है, अच्छी मात्रा में, यानी 75 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा का औसत यहाँ रहता है। और यहाँ वर्षा होती किससे है, तो यहाँ वर्षा प्राप्त होती है मानसूनी जलवायु से। इसका अगर हम देखें तो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का भी असर क्या होता है इनके ऊपर, या हम कह सकते हैं टाइफून का असर भी इस जलवायु प्रदेश में रहता है। कौन सा जलवायु प्रदेश, चीन तुल्य जलवायु प्रदेश। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 8, पूर्वी तटीय शीतोष्ण जलवायु प्रदेश। पूर्वी तटीय यानी एशिया महाद्वीप का कौन सा तट, पूर्वी तट, तो पूर्वी तटीय शीतोष्ण, यहाँ था उष्णकटिबंधीय, अब आ रहा है कौन सा कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंधीय, तो उसी आधार पे इसका नाम रखा गया है पूर्वी तटीय शीतोष्ण जलवायु प्रदेश। या इसका एक अन्य नाम भी है, वो है मंचूरिया तुल्य, यानी चीन का भाग कौन सा, मंचूरिया क्षेत्र, तो मंचूरिया तुल्य जलवायु प्रदेश भी इसको कहा गया है। इस जलवायु प्रदेश की विशेषता अगर हम देखते हैं तो यहाँ पूर्णतः शीतोष्ण दशाएं पीलती है, यानी उष्ण कटिबंध खत्म हो चुका है और पूर्ण रूप से कौन सा कटिबंध आ चुका है, शीतोष्ण कटिबंध यहाँ आ जाता है। और अपनी स्थिति की दृष्टि के कारण ही यहाँ जो है वो गर्मी की बजाय शीत ऋतु जो है, या हम कह सकते हैं कि ठंड जो है वो यहाँ ज्यादा रहती है। किस कारण, अपनी स्थिति शीतोष्ण कटिबंध होने के कारण। यहाँ मैंने आपको बताया कि दक्षिणी कोरिया, चीन का तो भाग है ही, उसके अलावा दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया और जापान में भी यही जलवायु पाई जाती है। कौन सी, पूर्वी तटीय शीतोष्ण जलवायु। और यहाँ जापान में जो है वो सर्दी और गर्मी दोनों में ही वर्षा होती है, क्योंकि यह तो चारों ओर से किससे घिरा हुआ है, महासागर से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार ये हो जाती है कौन सी, पूर्वी तटीय एवं शीतोष्ण जलवायु। नेक्स्ट आ जाती है पर्वतीय शीत जलवायु। जब हमने इसके भौगोलिक परिचय वाला वीडियो हमने देखा था, तो देखा था कि एशिया महाद्वीप का मध्य एशिया वाला भाग, ये हम देखते हैं कि कौन सा भाग, जहाँ पठारी एवं पहाड़ी भाग आ जाता है, तो वहाँ की जलवायु किस प्रकार की जलवायु, पर्वतीय शीत जलवायु, यानी ऊंचाई के कारण, ज्यादा ऊंचाई के कारण यहाँ किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, शीत जलवायु पाई जाती है। और इसी आधार पे इसका नाम दिया गया है पर्वतीय शीत जलवायु। अगर यहाँ की विशेषताएं हम देखते हैं तो यहाँ फैली हुई जो हिमालय श्रेणियां हैं, या इसके अलावा जो पठारी भाग है, इनके कारण क्या होता है कि यहाँ पर्वतीय क्षेत्र की जलवायु पाई जाती है। यहाँ जो है वो हिम रेखा से हिमाच्छादित जो क्षेत्र है वो प्रारंभ हो जाते हैं, यानी अत्यधिक ऊंचाई के कारण यहाँ हिम रेखा से आच्छादित जो क्षेत्र है वो कहाँ से शुरू होते हैं, इसी क्षेत्र से शुरू हो जाते हैं। किस कारण, अत्यधिक ऊंचाई वाली पर्वत श्रेणियां होने के कारण। यहाँ जो है ग्रीष्म ऋतु में तापमान जो है वो रहता है 16 डिग्री, यानी आप देखिए कि ग्रीष्म ऋतु भी ज्यादा कठोर नहीं है। लेकिन शीतकाल में अगर हम देखते हैं तो शीतकाल क्या है, यहाँ का लंबा होता है और कठोर जलवायु यानी कठोर शीत जलवायु वाला यह क्षेत्र पाया जाता है। कहाँ, पर्वतीय शीत जलवायु प्रदेशों में। अगर हम यहाँ देखते हैं कि लगभग वर्ष के जो है या शीतकाल के जो 5 महीने हैं वो जमाव बिंदु वाले यानी अत्यधिक कठोर शीत ऋतु वाला यह क्षेत्र पाया जाता है। यानी यहाँ क्या है, सर्दियां लंबी होती है, अत्यधिक कठोर जलवायु। नेक्स्ट है अल्टाई तुल्य जलवायु। नंबर 10 अल्टाई तुल्य जलवायु, यानी एशिया का जो मध्य भाग है उसमें अल्ताई श्रेणियां जहाँ फैली हुई है उसके आसपास का जो भाग है इस जलवायु प्रदेश का क्या नाम दिया गया है, अल्ताई तुल्य जलवायु। और इस जलवायु प्रदेश की जो विशेषता है वो क्या है, वो ये है कि यहाँ कड़ी यानी कठोर एवं लंबी सर्दी शीत ऋतु, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि उष्ण कटिबंध से शीतोष्ण और शीतोष्ण से भी शीत कटिबंध की ओर यह भाग आता जा रहा है। तो यहाँ शीत ऋतु किस प्रकार की होगी, लंबी एवं कठोर सर्दियां यहाँ पाई जाती हैं। कौन से प्रदेश में, अल्ताई तुल्य प्रदेश में। जहाँ हम देखते हैं कि गर्मी का तापमान जो है वो 10 डिग्री, देखिए इसके जस्ट पास वाला जो भाग था
कौन सा पर्वतीय शीत वाला, वहां ग्रीष्म ऋतु थी 16 डिग्री, जबकि अब हम देख रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु यहाँ की जो है वो कहाँ तक आ चुकी है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि शीत ऋतु का जो तापमान होता है, जहाँ यहाँ जमाव बिंदु यानी 0 डिग्री पे जो आ रहा था, वहीं शीत ऋतु का तापमान हो जाता है 15 डिग्री माइनस में से लेकर के कहाँ तक -25 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड तक यहाँ का तापमान हो जाता है। कब? शीत ऋतु में। कौन से जलवायु प्रदेश में? अल्ताई तुल्य जलवायु प्रदेश, यानी जहाँ अल्ताई श्रेणियां फैली हुई है उसके आसपास के क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? अल्ताई तुल्य जलवायु प्रदेश। नेक्स्ट आ जाता है नंबर 11 प्रेरी तुल्य जलवायु, यानी पश्चिमी साइबेरिया का तथा मंगोलिया में स्थित जो प्रेरी घास है, वहाँ के वन जो है, वहाँ के जो ये घास के भाग हैं इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, और यहाँ की जो गर्मियाँ हैं वो साधारण होती है, जबकि सर्दियाँ जो होती है वो तीव्र होती है, जिसका कारण मैंने आपको बताया कि हम लोग जो है उष्ण कटिबंध से शीतोष्ण, और शीतोष्ण से भी अब हम कहाँ जा रहे हैं? शीत कटिबंध की ओर जा रहे हैं। इसी कारण यहाँ सर्दियाँ जो होती है वो क्या होती है? कठोर होती है, यानी कठोर शीत ऋतु यहाँ पाई जाती है। वर्षा का औसत जो है वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जो कि यहाँ रहता है 25 सेंटीमीटर से लेकर के 40 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा पाई जाती है। कौन से भाग में? प्रेरी तुल्य जलवायु प्रदेश में। नेक्स्ट आ जाता है नंबर 12 तेगा तुल्य जलवायु। अब आप देख रहे हैं कि हम लोग मुख्य रूप से कहाँ आ गए हैं? शीत कटिबंध में। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, और अब हम चल पड़े किधर? शीत कटिबंध की ओर। तो यहाँ पाई जाने वाली जो जलवायु है, और किसका भाग? साइबेरिया का जो उत्तरी भाग है वहां में स्थित है कौन सी जलवायु? तेगा तुल्य जलवायु, जहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? कोणधारी वन, यानी यहाँ के वनों की जो पत्तियां होती है वो क्या होती है? आगे से नुकीली होती है, जिनको क्या कहा जाता है? कोणधारी वन कहा जाता है। और यहाँ की वनों की जो ये विशेषता है वो भी प्रकृति ने इस प्रकार से बनाई है कि इनके ऊपर जो बर्फबारी होती है वो उन पत्तियों की जो ये तीखापन होता है, तो वो बर्फबारी जो है वो चीरती हुई नीचे चली जाती है, यानी पत्तियों का जो तीखापन है वो ही अपने आप को इन वृक्षों को या वनस्पति को जो है वो किससे बचाता है? बर्फबारी से बचाता है। तो यहाँ किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? कोणधारी तेगा वन यहाँ पाए जाते हैं, जिसकी विशेषता कि वो नुकीली पत्तियों वाली वनस्पति होती है। यहाँ हम देखते हैं कि 9 महीने जो है वो सर्दी का मौसम रहता है, 9 माह जो है वो सर्दी का है, जबकि बाकी जो शेष महीने हैं वो कौन से? गर्मी के महीने होते हैं। 9 माह रहती है सर्दी और 3 महीने रहती है गर्मी। और अगर हम वर्षा का औसत यहाँ देखते हैं, तापमान अगर हम देखते हैं तो सर्दियों में तापमान जो है वो -50 डिग्री, कितना? -50 डिग्री। और इससे ही हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ जो सर्दी है वो कितनी कठोर होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट और नंबर 13 टुंड्रा तुल्य जलवायु। एशिया महाद्वीप का एकदम उत्तरी भाग जो है आर्कटिक महासागर के आसपास का जो भाग है, जो कि हिमाच्छादित रहता है, और कौन सा जलवायु प्रदेश कहलाता है? टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश। और यह हिम से ढका हुआ भाग कठोर शीत ऋतु के सामने आता है। किस प्रकार की जलवायु? टुंड्रा तुल्य जलवायु। इस प्रकार हमने देखा कि एशिया महाद्वीप के सामान्य जलवायु प्रदेशों की हम लोग बात करते हैं तो टोटल 13 जलवायु प्रदेशों में इसको विभक्त किया गया है। इन 13 जलवायु प्रदेशों के एक बार फिर से मैं नाम रिवाइज कर देती हूँ। नंबर 1 आता है विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, नंबर 2 आता है मानसूनी जलवायु वाले प्रदेश, नंबर 3 आते हैं शुष्क जलवायु, नंबर 4 आते हैं भूमध्य सागरीय, यानी भूमध्य सागर के आसपास। यहाँ मैं पानी का सिंबल भी बना देती हूँ कि यहाँ क्या है? भूमध्य सागर स्थित है। तो भूमध्य सागर के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु। ईरान वाला जो क्षेत्र है उसमें ईरान तुल्य, और इसमें जस्ट ऊपर का भाग जो मध्य एशिया वाला भाग है उसको तुरान तुल्य जलवायु। अब आ जाते हैं चीन की ओर, तो ये हो जाता है पूर्वी भाग चीन तुल्य जलवायु। जस्ट इसके ऊपर आ जाता है पूर्वी तटीय शीतोष्ण या मंचूरिया तुल्य जलवायु भी इसे कहा गया है। अब आ जाते हैं जहाँ पर्वत श्रेणियां फैली हुई है, तो ये आ जाती है पर्वतीय शीत जलवायु।
और इसके ऊपर जहाँ अल्ताई श्रेणी फैली हुई है इसके आसपास का क्षेत्र कौन सा, अल्ताई तुल्य जलवायु नंबर 10। और नंबर 11 आ जाती है प्रेरी तुल्य, यानी यहाँ प्रेरी घास के जो मैदान फैले हुए हैं, कौन सा क्षेत्र, प्रेरी तुल्य जलवायु। नंबर 12 जो आ जाता है वो आता है टेगा तुल्य जलवायु। और नंबर 13 आ जाता है आर्कटिक सागर के आसपास का भाग, कौन सा, टुंड्रा तुल्य जलवायु। इस प्रकार आज हम लोगों ने स्टडी की किसके बारे में, एशिया महाद्वीप के क्लाइमेट के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आई होगी। फिर से एक बार इसको और अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लीजिए और अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। इसी के साथ इस टॉपिक को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगी। धन्यवाद।